सबसे पहले वो खबर जो आज खूब दिन भर बवाल का कारण बनी रही। जासूसी कांड की मीडिया रिपोर्ट्स पर आज संसद से सड़क तक हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी समेत अपने मंत्रियों की भी फोन टैपिंग करवाई है और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार दिया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसे विघटनकारी शक्तियों का षड्यंत्र करार दिया। किसान आंदोलन और ईंधन की बढ़ती कीमतों के साथ पेगासस जासूसी मुद्दों के साथ विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी। शोरगुल और हंगामे के साथ शुरू हुआ सदन का मानसून सत्र। पेगासस फोन हैकिंग विवाद पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर फोन टैपिंग के गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेगासस फोन टैपिंग मामले को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। लोकसभा में अपने बयान में वैष्णव ने साफ किया कि डेटा लीक का जासूसी से कोई संबंध नहीं है। वैष्णव ने कहा कि फोन टैपिंग को लेकर सरकार के नियम बेहद सख्त है। ये सिर्फ देश हित और सुरक्षा के मामलों में ही होती है। The press reports have appeared a day before the monsoon session of the parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Speaker, sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. संसद से शुरू हुई ये लड़ाई सड़क पर भी आ गई है। कांग्रेस ने बीजेपी का नया नामकरण करते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने राहुल गांधी के साथ ही अपने मंत्रियों की भी फोन टैपिंग करवाई, लेकिन पलटवार के लिए मीडिया के सामने रविशंकर प्रसाद ने इसे कांग्रेस की खींच कहकर खारिज कर दिया। संविधान की हत्या कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, संविधान की शपथ जो ली थी उसको रौंद रहे हैं और आप देश की सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख की, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज की, लीडर्स ऑफ अपोजिशन की, अपने खुद के मंत्रिमंडल के साथियों की जासूसी करवा रहे हैं। कहीं रविशंकर जी का टेलीफोन ही ना निकल आए बाद में। महाराष्ट्र में भी जब हमारी सरकार बन रही थी या बनने जा रही थी तो ये फोन टैपिंग का मामला सामने आया, लेकिन वो फोन टैप करने वाले हमारे लोग थे, स्टेट के और देश के। लेकिन इस बार ये एक विदेशी ऐप है, विदेशी कंपनी है और हमारे लोगों के फ़ोन सुने गए हैं। उसमें से इस बार संपादक और पत्रकारों का आंकड़ा ज़्यादा है। अब हमारे फ़ोन सुनकर वो क्या करने वाले थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुन लीजिए। ये जानबूझकर मॉनसून सत्र के समय सदन को डिसरप्ट करने और देश में बेबुनियाद एजेंडा खड़ा करने की कोशिश है। और इसका एक कारण है, इसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी सिमट रही है, कांग्रेस पार्टी हार रही है। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की सफाई कांग्रेस को रास नहीं आई। न्यूज 24 से खास बातचीत में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी सवालों से बचने के लिए दूसरों पर आरोप लगा रही है। हमारे साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। सर, एक सवाल है कि जो जासूसी का आरोप लगा रही है, आप लोग लगा रहे हैं, वो पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खारिज कर दिया, कहा कि ये मानसून सत्र को खराब करने की साजिश है विपक्ष की। नहीं, आप बहुत से आज के भी पेपर्स में आए हैं, क्या हमने लिखवाया? आप देखिए हर पेपर में आया नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, खुद को बचा लेने के लिए, बचने के लिए दूसरों पर वो कह रहे हैं, लेकिन जो चीजें बाहर पड़ी है, जो नाम बाहर आए हैं, उनके ऊपर जासूसी आप कर रहे हैं, कंट्रोल करने के लिए, उनको सताने के लिए और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सर, ये भी कहा जा रहा है कि राफेल में जिस तरीके से आप लोगों ने कहा कि संसद सत्र बर्बाद हुआ, इस बार भी ये जासूसी का, स्नूपिंग का मसला लगाकर आप लोग सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हैं। क्या आप लोग जेपीसी में जाएंगे या फिर अन्य कमेटियों से बात करेंगे? क्या विपक्ष एक होगा इसमें? किस तरीके से संसद में आगे आप लोग? सीरियस नहीं है तो उठाते क्यों है? वहाँ पर जो चीज़ें नहीं आ सकती तो ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना।
इससे पहले MIM प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पेगासस विवाद की आड़ में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। ओवैसी ने कहा कि सरकार को ये बताना होगा कि वो जासूसी के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है या नहीं। फोन हैकिंग के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर हैकिंग है, टैपिंग नहीं। उन्होंने कहा हैकिंग एक अपराध है, फिर चाहे ये किसी शख्स ने किया हो या किसी सरकार ने। उन्होंने सरकार से दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार को दो बातें जरूर बतानी होंगी। पहली ये कि क्या उसने NSO स्पाईवेयर का उपयोग किया, क्या सरकार ने न्यूज रिपोर्ट्स में लिए नामों को दायरे में लिया था कि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की ओर से जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल के पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से भारत में कई नेताओं, पत्रकारों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों का फोन हैक किया गया है। रिपोर्ट में 150 से ज्यादा लोगों के फोन हैक करने की बात कही गई है। ऋषिकेश कुमार के साथ संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।